हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक रिलीज फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन अ टीसीएस। व्हाट इज ए प्रोसेस, क्या है कि आप करंट प्रोजेक्ट से रिलीज ले सकते हैं और किस किस केसेस में आपको रिलीज मिलता है टीसीएस में प्रोजेक्ट से। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ऑलरेडी आपने देख लिया होगा टाइटल क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो केसेस होते हैं आपको टीसीएस में प्रोजेक्ट से रिलीज मिलने का। फर्स्ट ये होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो रही है, या फिर कुछ बजट इशू होगा, तो उस केस में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है, हायर टीम होती है, वो एक एक बंदे को प्रोजेक्ट से रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। एंड पहला केस तो इजी होता है कि जैसे अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो गई, आपको एक एक बंदे को रिलीज़ करना है, तो उनको एक एक करके रिलीज़ कर देते हैं। अगर लास्ट में रिक्वायरमेंट होती है तो दो तीन बंदे को ओनली रखना है प्रोजेक्ट में, कुछ मेंटेनेंस या फिर जो भी चीज़ें हैं देखने के लिए, जो मेन बंदे होते हैं सीनियर डेवलपर, या फिर उनको रखना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि इसलिए आपको रिलीज़ मिल जाता है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक वो खुद आपको रिलीज़ दे देते हैं प्रोजेक्ट से। सेकेंड जो केस है वो बहुत थोड़ा हार्ड भी होता है, आप बहुत उस पर एफर्ट भी मारते हैं रिलीज़ के लिए, बट आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको रिलीज मिले। सेकेंड चांसेस ये होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट एलोकेशन के टाइम पे आपको गलत प्रोजेक्ट अलाइन हो गया, फिर असाइन हो गया, एज लाइक कि आपका जो भी स्किल सेट है वो मैच नहीं हो रहा। एज लाइक आपको यू नो कि मल्टीपल जो प्रोजेक्ट हैं टीसीएस में वो सपोर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। सपोर्ट मीन्स की सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो ऑल एप्लीकेशन पहले से बिल्ड है और उसमें मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का काम ज़्यादा है, या फिर इससे रिलेटेड वर्क ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि रिलेवेंट वर्क नहीं मिलता है। तो उस केस में आप जब वर्किंग हो जाते हैं प्रोजेक्ट एलोकेशंस के बाद से, तो आपको फील या फिर देखते हैं कि जो आपकी स्किल सेट वो मैच नहीं होती है। उस केस में तो या तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर आप अपने टीम लीड या से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे सिनेरियो मैच नहीं हो रहा है। देन एक प्रोसेस होता है रिलीज़ का, फिर वो नहीं होता तो उनके सीनियर से बात करते हैं। इस केस में या तो जो मैनेजमेंट होती है वो डायरेक्टली आपको डिनाइड कर देती है कि किसी प्रोजेक्ट से रिलीज़ के लिए 2 साल आपको मैंडेटरी काम करना होता है। एक ही प्रो से एक्चुअली पॉलिसी में भी यही है कि आपको मिनिमम 2 ईयर्स काम करना होगा, तभी आप प्रोजेक्ट से रिलीज़ ले सकते हैं। या फिर जब देखा जाता है कि हाँ, आपका अगर आप सीनियर हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका है उस लाइन में, तो आपको वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो एक प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं, फिर वो क्या करते हैं उस आपकी रिक्वायरमेंट की, आपकी स्किल सेट के हिसाब से देखते हैं किस टीम में ओपनिंग्स हैं, उस टीम से आपको मतलब एक तरह से रिलीज निकाल के वो दूसरी टीम में डाल देते हैं, मतलब उसमें आपको डाल देते हैं जिससे आपका एक स्किल सेट मैच होता है। देन आप अपने स्किल सेट के हिसाब से उस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को एलोकेशन के टाइम पे आप जब भी प्रोजेक्ट लेते हैं, तो इन सब चीज़ों का खास करके ध्यान रखिएगा। कि ध्यान इट मीन्स कि प्रोजेक्ट एलोकेशन होने से पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले आपका स्किल सेट क्या है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एंड अब आपके हिसाब से और भी एक दो क्वेश्चन जो होते हैं पूछ सकते हैं, क्या वो नाइट शिफ्ट है या नहीं है, और क्या क्या प्रोजेक्ट में काम क्या होता है, क्या आपका रोल रहेगा। ये सब चीज़ें आप डिस्कस करके बेसिक चीज़ें आप उनसे मतलब पहले क्लियर कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी प्रोजेक्ट में। ये सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो आगे आप जाके बात भी बोल सकते हैं कि हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे आपका मैंने ये सारी चीज़ें कंफर्म की थी एलोकेशन से पहले, तो मुझे इसी बेस पे चाहिए और मेरे एक्सपीरियंस में भी यही है, मतलब इसी पे मैंने काम किया है। तो ये चांसेस होते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट गलत असाइन हुआ है, फिर आपको उसी टीम में, उस दूसरी टीम में आपको डाल दिया जाएगा जिससे आपकी स्किल सेट मैच हो रही है, फिर उसी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर सकते हैं। बट प्रोजेक्ट रिलीज़ का सीन एक ही होता है कि अगर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट ही एंड हो रहा है, प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो रहा है या फिर बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उस केस में क्या होता है एक एक करके बंदों को रिलीज़ कर दिया जाता है प्रोजेक्ट से। या फिर ये देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो रही है, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। लाइक आपकी एचआर से मीटिंग रखेंगे टीम, एंड कि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो एक अलग लेवल का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको झेलना पड़ेगा। तो उस केस में होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन है तो बहुत सारी मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। देन कुछ सिनेरियो होता है कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में टीम डिसाइड करती है कि आपको फिर टीम से कुछ महीनों बाद जैसे ही आपका एक आपके रिप्लेसमेंट मिल जाता है, तो उसको पूरा जो केटी होता है वो नॉलेज ट्रांसफ़र के बाद से आपको रिलीज़ दे दिया जाता है। बट एक सिनेरियो कम होता है जो मैं बता रहा हूँ सेकेंड वाला, कि आपको
रिलीज़ दे देता है। मोस्ट होता है क्या है कि आपको 2 साल मिनिमम करना होता है तभी आपको रिलीज़ मिलता है। तो गाइज़ मैं ये थोड़ा सा शेयर करना चाहता था कि जब भी प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है तो उस पे आप ध्यान दें एंड ध्यान दें कि मतलब जो आगे आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली होती है वो नहीं होती अगर पहले से आप चीज़ों को नोट डाउन करके रखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन पे ध्यान देना है। एंड अगर आपको रिलीज चाहिए होता है तो फिर आपको टीम लीड या एक प्रोसेस होता है उनसे आप अगर ऑलरेडी 2 साल काम कर चुके हैं तो आपको एक अपने टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर अपने जो भी सीनियर पर्सन है उनसे आप बात करके अपना प्रोजेक्ट से रिलीज ले सकते हैं अप टू 2 ईयर्स। ये प्रोसेस में है, ऑलरेडी पॉलिसी है टीसीएस का कि 2 साल अगर कंप्लीट हो गया तो आप एज पर पॉलिसी आप रिलीज लेके अपने दूसरी टीम में या फिर रिलेवेंट जैसा भी वर्क है उसमें अपना काम कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ टीसीएस जो भी आपको नॉलेज है नॉलेज के लिए। तो अगर कुछ आपकी कमेंट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।